टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग का आज चौथा दिन है, जिसमें मजीद सिविलियंस की जानें चली गई है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने अहम आबादी के इलाकों को निशाना बनाया, जिससे अब तक ईरान में हलाकतों की तादाद 224 तक पहुंच गई है। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर कई मिसाइल बरसाए, जिससे तेल अवीव और दूसरे शहरों में तबाहकुन धमाके देखे गए। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर हमले बढ़ेंगे तो जवाब और भी सख्त होगा। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ताज़ा बयान में ईरान को सख्त धमकी दी है कि औरतों, बच्चों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल की ईरान को इंतहाई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने रेस्क्यू टीम्स और होम फ्रंट कमांड के साथ बतियाम अटैक साइट पर जायज़ा लिया, जहां उन्होंने इजरायली अवाम के लिए पैगाम दिया। उनका कहना था कि ये एक वजूद की जंग है, जहां हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो सिर्फ तबाही का इरादा रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम एक ही वॉर में सब कुछ ख़त्म कर देंगे और ये जंग हम ही जीतेंगे। गाज़ा के खान यूनिस शहर में इजरायली फ़ौज ने एक बार फिर इंसानी मदद लेने वाले फ़लस्तीनियों पर एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स के करीब गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 8 लोग शहीद और कई लोग ज़ख्मी हो गए। शाहिदों के मुताबिक फ़ौज ने बिना किसी इंतबा के फायरिंग की जब लोग सेफ कॉरिडोर को क्रॉस करते अंदर घुस गए। फ़लस्तीनियों का कहना है कि जब दुनिया की तवज्जो ईरान और इजराइल तनाज़ो पर है, गाज़ा में फ़ौज फ़लस्तीनियों पर और भी खुलकर जुल्म कर रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स के बीच ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर और IRGC के अफसर रसूख रखने वाले लीडर जनरल मोहसिन रज़ाई ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि अगर इजराइल ने कभी ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान तुरंत न्यूक्लियर का जवाब देगा। उन्होंने ये भी बयान दिया कि ईरान के पास अभी तक दुनिया के सामने ना आई हुई छुपी हुई मिलिट्री सलाहियतें मौजूद है, जो किसी भी हॉस्टिलिटी के जवाब में एक्टिवेट की जा सकती है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सपोर्ट की दाद दी और कहा कि मुस्लिम ममालिक को इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। तेहरान के शाहिद बहस्ती यूनिवर्सिटी में MBBS की तालीम हासिल कर रहे कुछ तलबा ने बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी में 350 से ज़्यादा भारतीय तलबा मौजूद है और सभी इस वक्त अपार्टमेंट के बेसमेंट में फंसे हुए हैं। तलबा ने भारतीय सरकार से अपील की कि उन्हें जल्दी से इवैक्यूएट किया जाए। इंडियन एम्बेसी ने नए एडवाइजरी में सब भारतीय शहरियों को इंडोर्स रहने और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से अपडेट्स लेने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने कुछ तलबा को करीबी सेफ लोकेशंस पर शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया है। इजराइल और ईरान टेंशन्स के दरमियान टेस्ला CEO इलॉन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ईरान में एक्टिवेट कर दी है। मस्क ने प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि द बीम्स आर ऑन। ईरान में हालिया इजरायली स्ट्राइक्स के बाद गवर्नमेंट ने कुछ इलाकों में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। ये स्टारलिंक का लो ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क अब उन ईरानियन इलाकों में भी इंटरनेट एक्सेस दे रहा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है या गवर्नमेंट ने ब्लैकआउट इम्पोज किया है। सऊदी अरेबिया ने 10 जून 2025 से उम्रा वीज़े के लिए एक नया ज़रूरी शर्त लागू कर दिया है, जिसके तहत हर ज़ायरीन को अप्रूव्ड होटल बुकिंग्स पहले से करनी होगी। अब हर उम्रा वीज़ा एप्लीकेंट को नुसुक मसार प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लाइसेंस्ड होटल्स में स्टे की तस्दीकी बुकिंग दिखानी होगी। इस निज़ाम का मकसद फ्रॉड बुकिंग्स, ओवरस्टे और मुताबिक होटल्स के मसाइल का रास्ता बंद करना है, ताकि हर ज़ायरीन को बेहतर और महफूज सहूलियात फराहम की जा सके। आज सुबह उत्तर प्रदेश में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अतरासी गांव में एक फायर क्रैकर फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें 4 औरतों की जान चली गई और कम से कम 9 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को मीरठ के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हादसे के बाद पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ने फौरन साइट पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। SSP अमित आनंद ने कहा कि ब्लास्ट की वजह अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन साइट को कंट्रोल में ले लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हैदराबाद एयरपोर्ट को ईमेल के जरिए बॉम्ब धमकी मिलने के बाद फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आने वाली लुफ्तांसा फ्लाइट को मिड एयर ही वापस होना पड़ा। फ्लाइट जब इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होने वाली थी, उसी वक्त हैदराबाद ATC को यह थ्रेट रिसीव हुआ,
जिसके बाद तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को एक्टिवेट कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने कहा कि ये फैसला एहतियातन लिया गया है। लुफ्तांसा ने बाद में अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी उनकी पहली तरजीह है। एविएशन अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी है और थ्रेट की असल हकीकत का तयन किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने तेलंगाना कांग्रेस सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि वो कांग्रेस के झूठे वादों और 6 गारंटीज के खोखलेपन को लोगों के सामने लाते रहेंगे। केटीआर ने कहा कि चाहे कांग्रेस कितनी भी इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस या पॉलिटिकल प्रेशर डाले, बीआरएस रुकेगी नहीं। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज देते हुए कहा, ब्रिंग इट ऑन रेवंत। केटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो किसी भी इंक्वायरी या पॉलिटिकल साजिश से घबराने वाले नहीं हैं और वो तेलंगाना के लोगों के लिए सच सामने लाते रहेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।